बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभार लोगों की बातें इस कदर सख्त होती हैं कि आप ना चाहते हुए भी मायूस हो जाते हो। मैं भी लोगों की बातों के असर में अपनी आधी जिंदगी खराब कर चुकी थी। मैं यही कहूंगी, लोग जो भी कहें तुम जैसे हो वैसे ही बेहतर हो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने ऐसा बनाया है। और लोग उसकी तख्लीक में से नक्स निकालते हैं। मेरा नाम हिजाब है। मेरी उम्र 45 साल की है। हम 5 बहन भाई हैं। अब्बा सरकारी मुलाजिम और अम्मा स्कूल टीचर थीं। जो कोई घर के बाहर से देखता तो हमें एक आइडियल फैमिली समझता। लेकिन इस घर के अफराद में कोई अपनी जिंदगी के साथ लड़ रहा है, ये कोई नहीं जानता था। हम एक 6 मरले के घर में रहते थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे आखिरी नंबर पर हूँ। मेरे बाकी चारों बहन भाई बहुत खूबसूरत, सुर्ख सफेद रंगत, तीखे नुकूश, बिलाशुबा वो खूबसूरती की मिसाल थे। हर इंसान खूबसूरत होता है। ये तो हम इंसान ही हैं जो उस मुसव्विर की बनाई गई तस्वीरों में नक्श निकालते हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा बदसूरत कहलाई जाती थी। वजह मेरे चेहरे पर पैदाइशी काले रंग का दाग था। ना तो वो दाग मैंने खुद बनाया था और ना ही मैंने ऐसा चाहा था। लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने उस दाग को मेरा कसूर बना दिया, जैसे वो दाग मेरे किसी गुनाह की सजा हो। बचपन से ही मेरे तमाम रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाया करते। कुछ तो मजाक में मेरे अम्मा अब्बा को ये तक कह देते कि शायद मैं किसी यतीम खाने से लाई गई हूं, क्योंकि मैं अपने घर वालों जैसी नहीं दिखती। मैं अपने बहन भाइयों और माँ बाप से बिल्कुल जुदा हूं, जबकि मैं अपने माँ बाप की ही औलाद थी, उन्हीं का खून थी। मैं अपने इस दाग को छुपाने के लिए ना जाने क्या क्या जतन करती रहती। कभी कोई घर आ जाता तो घर के सबसे आखिरी कमरे में जाकर छुप जाती। घर में कजन्स आते तब भी कम ही उनके सामने आती। वो भी मुझसे कराहत महसूस करते थे। खाना खाते तो मेरे साथ बैठना पसंद न करते। मुझे बहुत तकलीफ होती। जब छोटी थी तो मेरे साथ बहन भाई हमारे कजन्स के साथ खेलते, लेकिन मुझे ना खिलाया जाता। अगर मैं खेल के दौरान किसी के पास खड़ी होती तो वो आउट हो जाता, तो मुझे कल मुंह ही कहा जाता। मेरे दाग को मनहूस कहा जाता। मैं सब कुछ रो रो कर बर्दाश्त कर लेती। एक बार हमारे खानदान में शादी आ गई। क्योंकि मैं बहुत कम बाहर निकलती थी तो मैंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरी माँ जिद पर आ गई। मुझे भी जाना पड़ा। मैं अपने बहन भाइयों जैसी नहीं लग रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जबकि मेरे चेहरे की सारी खूबसूरती मेरे चेहरे के काले दाग ने ले ली थी। मरते क्या न करते कि मजदाक मुझे भी शादी पर जाना पड़ा। मैं जैसे ही बड़े से हाल में दाखिल हुई तो जैसे वहां तो खूबसूरती का बोलबाला था, हुस्न बाजार में बिकते सस्ते कपड़ों की तरह हर कोई खड़ा खुशगपियों में मसरूफ था। उन हसीनाओं में से मैं वाहिद बदसूरत नजर आ रही थी। अब ऐसा मुझे भी लगना शुरू हो गया था। मैं जैसे ही हाल में दाखिल हुई, मुझ पर उठने वाली हर नजर मेरा मजाक उड़ाने लगी। कुछ मुझे मनहूस और कुछ बदसूरत कहने लगे। मैं वहां मारे शर्मिंदगी के सर तक ना उठा सकी, जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। और जिन्होंने कत्ल किया था मेरे दिल का कत्ल, वो सरेआम खड़े कहकों पर कह के लगा रहे थे। मैं जाकर एक कोने में कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन मैं शादी के आखिर तक तन्हाई बैठी रही, क्योंकि किसी को मेरे साथ बैठने का कोई शौक नहीं था। सबके देखा देखी मेरे दिल ने भी हल्की सी जुम्बिश की और मैंने भी अपना फोन निकाल कर एक तस्वीर ले ली। मेरे कुछ कजन्स जो मेरे से चंद कदम दूर खड़े थे, मेरी इस हरकत पर तंजिया हंसी हंसते कानों में खुसर पुसर करने लगे। मैंने नम आंखों से जैसे ही अपनी तस्वीर देखी, मेरा दिल किया मैं जोर जोर से चीखें मारूं। मैंने झट से डिलीट के बटन पर क्लिक किया और अपनी वाहिद तस्वीर अपने फोन से डिलीट कर दी। हम वहां से वापस आए तो मैं रात भर कमरे में तन्हा रोती रही। आहिस्ता आहिस्ता मैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। हर किसी से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। हर वक्त की सोचें सोचने लगी थी। खुद को सबसे कमतर समझने लगी थी। मेरे वालिदैन को भी अपने बाकी सब बच्चों की फिक्र थी, सिवाय मेरे। लेकिन अब तो जैसे आदत होने लगी थी। ये दाग मेरी जिंदगी पर ग्रहण बन गया था।
मैं अपना चेहरा सबसे छुपाने लगी थी। मोहल्ले की कोई औरत आ जाती तो वो नित नए टोटके बताती रहती। अब तो मैं रंग बिरंगी क्रीमें इस्तेमाल करके भी थकने लगी थी। कभी शहद दही लगा लेती, कभी बाजारी क्रीम, कभी दाग मिटाने वाला लोशन। लेकिन जिसकी किस्मत पर दाग लग गया हो वो कैसे मिट सकता है। मैं भी हर बार अपनी किस्मत को कोसती रहती। कभी अपनी बदसूरती का शिकवा उस खुदा ताला से कर देती कि क्यों ऐसा बनाया मुझे, काश मैं भी सबकी तरह हसीन होती। ये उस वक्त की बात है जब मैं 28 साल की थी। मैं अपनी छत पर खड़ी अल्लाह से ही शिकवे कर रही थी जब मेरे पाँव के पास बहुत से कीड़े निकल आए और मेरे जिस्म पर चढ़ने लगे। वो कीड़े हूबहू मेरी शक्ल के थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बहुत बुरे तरीके से डर गई। मैंने छत पर खड़े जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। मेरे सब बहन भाई मेरी चीखों की आवाज सुनकर ऊपर दौड़े आए और मुझे 7-7 फुट उछलता देख परेशान हो गए। मेरे सबसे बड़े भाई बुरहान ने मुझे ऊंची ऊंची आवाजें दी। हिजाब किया हुआ है, क्यों चीख रही हो? मैंने आंसुओं से भरी निगाहें उठाईं और हैरान हुई कि मेरे सब बहन भाई इतने पुरसुकून क्यों हैं। मैंने रोते हुए अपने भाई को बताया कि मेरे पांव पर अजीब और गंदे से कीड़े चढ़ रहे थे। मेरे भाई ने जैसे ही नीचे देखा तो वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। कहाँ है हिजाब? कीड़े, यहां तो कीड़े छोड़ो, एक चींटी भी नजर नहीं आ रही। भाई, यहां अभी अभी मैंने देखे बहुत से कीड़े थे। हिजाब, ना दिन में सुकून लेने देती हो ना रात में। तुमने तो जैसे कसम खा रखी है हमें बेसुकून करने की। मेरी बड़ी आपी, जिसकी नींद में मेरी चीखों की वजह से खलल पैदा हो गया था, गुस्से में मुझे बुरा भला कहने लगी। लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी। ना जाने वो कीड़े कहाँ चले गए थे। सब नीचे आए तो मैं भी खौफ के मारे नीचे आ गई। लेकिन फिर 2 हफ्ते बुखार में मुब्तला रही। वो 2 हफ्ते मुझे ये महसूस होता कि वो कीड़े मेरे जिस्म पर रेंग रहे हैं। मैं बहुत डरने लगी थी। घर में बंद रहने लगी। मेरे अम्मा अब्बा ने भी मुझे कभी बाहर जाने का नहीं बोला था। शायद उनकी शान में भी फर्क पड़ता था। खैर, मैं जिंदगी के दिन काट रही थी। मेरी अम्मा ने घर का माहौल देखते हुए मुझे स्कूल के बाद कॉलेज भी भेजना शुरू कर दिया। मैं इस हक में नहीं थी। स्कूल से बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई थी। बच्चे बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब अम्मा के तानों से बचती कि तुम्हारे बाकी सब बहन भाई पढ़े लिखे हैं और तुम अनपढ़। एक तो ये तुम्हारे चेहरे का दाग, ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं, कैसे होगा तुम्हारा रिश्ता। मैं कॉलेज भी जाने लगी थी। कॉलेज चूंकि लड़के और लड़कियां इकट्ठे थे तो वहां एक लड़का जिसका चेहरा अजीब सा था, जैसे किसी जोकर का चेहरा हो। सब उससे दूर दूर बैठते थे। मैं अकेली बैठा करती थी। एक दिन वो मेरे साथ आकर बैठ गया। मैंने एक नज़र देखा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गई कि अब रोज का मामूल बनता जा रहा था। एक दिन मैं अकेली कॉलेज के एक कोने में बैठी हुई थी कि वही लड़का मेरे पास आकर बैठ गया। मैं कुछ हैरान हुई लेकिन खामोश रही। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैंने उसकी तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। मैं भी तुम्हारी ही दुनिया से हूं, मतलब जोकर की दुनिया से। जैसे तुम एक जोकर हो, मैं भी एक जोकर हूं। मेरी जबान तालू से जा लगी। आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या बोल रहा है। मैं जोकर कैसे हो सकती हूं? और वो वाकई जोकर था। मैं डर के मारे वहां से उठी और उसके दूसरी तरफ अंधाधुंध भागने लगी। भागते हुए मैं एक क्लास के सामने रुकी जहां मेरी ही क्लास के कुछ बच्चे बैठे हुए थे। मैं जल्दी से अंदर गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। नहीं, मैं जोकर नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं जोकर नहीं हूं। मैं आराम आराम से बड़बड़ा रही थी। पसीने से मेरा चेहरा भीग चुका था। सांस सांस के साथ नहीं मिल रहा था। मैं इस कदर खौफजदा हो गई उस लड़के की बात पर। उन बैठे बच्चों में से एक लड़का मुझ पर हंसने लगा। क्या हुआ तुम्हें? डरी तो ऐसी हुई हो जैसे तुम्हें किसी लड़के ने छेड़ दिया हो। और फिर वो लड़का बेहंगम कहका लगाने लगा। तुम लोग जानते हो जो लड़का हर रोज मेरे साथ आकर बैठता है, वो जोकर है। कौन से लड़के की बात कर रही हो तुम? तो हमेशा अकेले ही बैठती हो। उन्हीं बच्चों में से एक लड़की ने
मुझे कहा तो मुझे फिर से हैरत का झटका लगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आजकल जो लड़का मेरे साथ बैठ रहा था, लेकिन सभी एक दूसरे को हैरानगी से देखने लगे। हिजाब बीबी, आप सोई हुई होती हैं, क्या आपके साथ लड़का, क्या कोई लड़की ना बैठे और आप लड़के की बात कर रही हैं? फिर से पहले वाले लड़के ने मुझ पर तंज किया और सब हंसने लगे। मैं रोती हुई बाहर आ गई थी, लेकिन मेरा सांस अब बंद हो रहा था। मुझे इतने बड़े कॉलेज में घुटन महसूस होने लगी थी। मैं जल्दी से घर के लिए निकली और इधर उधर देखे बगैर मैं बस घर के लिए चलती रही। जैसे ही घर पहुंची तो देखा घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। भला मुझे क्या गर्ज कौन आया है, कौन नहीं, लेकिन शाम तक मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय हो गया है। जिस कज़न की शादी पर हम गए थे, वहां ही भाई को कोई लड़की पसंद आ गई और अब रिश्ता तय हो रहा है। मैं खुश हो गई कि शुक्र है हमारे घर में भी कोई खुशी आई, लेकिन शादी की तैयारियों में मेरा कोई अमल दखल नहीं रहा था। अल्लाह अल्लाह करके भाई की शादी के दिन आए, तब भी मैंने चुप चुप कर ही भाई की शादी के दिन गुजारे। खुद पर रोना भी आया, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं थी लोगों की तरह तरह की तंजों मिजाह सहने की। भाभी घर आई तो घर में जैसे रौनक मेला लग गया था। वो बहुत खूबसूरत थी, लंबे घने बाल, सफेद रंगत, तीखे नुकूश, पतली सी कमर। अब समझ आया था कि भाई इतने फिदा कैसे हो गए थे भाभी पर। सब बहन भाई अपना अपना इंटरव्यू करवा रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मेरी बड़ी बहन ने कहा, ये कल मुही है। मैंने आंखें फाड़े आपी की तरफ देखा और फिर आंखें आंसुओं के साथ भर ली। अम्मा ने पहली बार आपी को टोका, लेकिन मुझे उनसे कैसा शिकवा, मैं तो हूं ही मनहूस। मैं आंसुओं को अपने अंदर उतारती कमरे में बंद हो गई। वक्त गुजरता गया और मेरी भाभी भी इन्हीं सब में शामिल हो गई। सब बस मुझे तकलीफ देना चाहते थे। मुझे तो अब हर बंदे पर से भरोसा ही उठने लग गया था, जैसे कोई भी शख्स भरोसे के काबिल नहीं है। मेरी भाभी के आने के बाद मेरी इस घर में मजीद जगह तंग होने लगी थी। मैं मजीद घुट घुट कर जीने लगी। मेरी भाभी मुझसे बहुत कराहत महसूस करती थी। कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे भाई से मार पड़वाती थी। अम्मा अब्बा ने पहले पहल रोका, लेकिन फिर जैसे उन्हें भी मेरी भावज पर यकीन होने लगा था। मेरे तमाम बहन भाइयों की शादी हो गई और सब बहुत खुश भी थे। अब मेरी बारी आई, लेकिन मैं खुद को जैसे मना चुकी थी कि मेरी शादी नहीं होगी। मेरे भतीजे भतीजियां जिनसे मैं इतना प्यार करती थी, वो भी मुझसे दूर भागते थे। मैं बहुत तकलीफ में रही। अम्मा अब्बा रिश्ता देखने लगे तो मेरी बदसूरती की वजह से कोई रिश्ता नहीं आता था। बहुत से रिश्ते करवाने वालियों को पैसे दिए। अम्मा ने सब रिश्तेदारों से भी कह रखा था। अम्मा काफी परेशान नजर आती। अब तो वो भी मुझे बातें सुनाने लग गई थी, जैसे हालात से तंग आ गई हूं। मैं भी उनकी मजबूरी समझती, खामोशी से सब कुछ सुन और बर्दाश्त कर लेती। लेकिन कब तक चलता ये सब? क्या मेरी जिंदगी में नया मोड़ नहीं आना था? क्या मैंने ऐसे ही सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार देनी थी? 35 साल की उम्र में मेरी शादी घर वालों ने एक सपेरा से कर दी। शादी के पहले दिन ही वो काम पर निकल गया। उसके पास हम वक्त एक बंद डब्बा होता था। मैंने जब बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मेरा शौहर बोलने लगा कि मैं रोज की रोजी कमाने वाला बंदा हूँ, मैं घर रहूंगा तो खाने को क्या दूंगा आपको। मैंने उसकी बात समझते हाँ में सर हिला दिया। वो रोज जाता और रोज पैसे कमा कर ले आता। मुझे इश्तियाक होता कि इस डब्बे में आखिर है क्या ऐसा, लेकिन मेरा शौहर मुझे सख्ती से मना कर देता वो डब्बा दिखाने से। मेरा शौहर सारा सारा दिन घर से बाहर रहता। घर आता तो हाथ में बहुत से शॉपर होते, जिनमें सब्जियां, दालें और खाने पीने की और चीजें होती, और मेरी पसंद की एक चॉकलेट भी होती। लेकिन मेरा शौहर मुझसे कोई बात नहीं करता था। वो आते ही खामोशी से सो जाता। मुझे ये सब पहले पहल अजीब नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत अजीब लगने लगा। फिर जब भी मैं उनसे बात करने लगती, वो मुझे खामोश करवा देता। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तन्हा रहने लगी।
सारा सारा दिन रोती रहती थी। एक दिन मैं सोई हुई थी। जब मेरा शौहर आधी रात को घर आया, उसके आने पर मेरी आंख खुल गई, लेकिन मैं सोती बनी रही। मेरा शौहर सीधा किचन में चला गया। किचन से बर्तनों के खटकने की आवाजें आने लगी। मैं खामोशी से लेटी रही। मेरा शौहर कमरे में आया और मुझे भी जगा दिया। उठ जाओ और मेरे साथ खाना खा लो। मैंने उसे बताया कि मैं खाना खा चुकी हूं, आप खा लो। लेकिन उसने जिद बांध ली कि मेरे साथ खाना खाओ। मैंने उसकी जिद पर खाना खाना शुरू किया, लेकिन मुझे खाने का जायका अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा जो खाने में ऐसे मगन था जैसे आज से पहले कभी खाना ना मिला हो। मैंने कुछ नवाले लिए और फिर ये बहाना बनाकर कि मैंने पहले भी खाई थी, अब और नहीं खाई जा रही, रोटी छोड़ दी। मेरा शौहर भी बात समझता हाँ में सर हिलाने लगा। दिन गुजरते गए। मेरे वजूद में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। मुझे पता चला कि मेरे घर अल्लाह ने खुशखबरी दी है, जिस पर मैं बहुत खुश हुई। लेकिन मेरा शौहर शायद खुश नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा कोई खुशी का इजहार नहीं किया था। मैं फिर से मायूस हो गई कि जो बीवी पसंद ना हो, उससे बच्चा कैसे पसंद होगा। मैं परेशान रहने लगी कि कहीं मेरे बच्चे के चेहरे पर भी तो दाग नहीं होगा। मैं सारा सारा दिन फिक्रों में गुजार देती। कुछ महीने गुजरे तो जब मैं सोकर उठती तो मेरे सारे जिस्म पर सांप के डसने के निशान होते। पहली बार जब ऐसा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई, लेकिन वो निशान कुछ देर के बाद ही खत्म हो जाते। एक दिन मैंने अपने शौहर से बोला कि मेरे जिस्म पर सांप के काटने के निशान होते हैं। उसने मुझे झुटला दिया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपने शौहर को मशकूक नजरों से देखने लगी। वो मेरे देखने पर नजरें चुरा रहा था। अगले रोज फिर ऐसे ही मेरे सारे जिस्म पर निशान बने हुए थे। तब मैंने अपने शौहर को निशान दिखाए तो उसने बोला, कहाँ है निशान? जब मैंने अपने आप की तरफ देखा तो मेरे वजूद पर वाकई निशान नहीं थे। मेरा उस दौरान में चेकअप भी होता रहा, लेकिन जब सब टेस्ट करवाती तो रिपोर्ट में बस बीपी हाई आता, बाकी सब बिल्कुल ठीक था। मैं अब मजीद सोचों में खोने लगी, क्योंकि हर सुबह मेरे साथ यही होता था। लेकिन अब मैं अपने शौहर को कैसे बताती कि मैं सच कह रही हूं। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। मेरे घर अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हॉस्पिटल मेरी चीखों से गूंज उठा। मैं धाड़े मार मार कर रो दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूं। एक के बाद एक दुख जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। मेरा शौहर मुझे इस हालत में छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हुआ था। डॉक्टर जब मेरा चेकअप करने आया तो मैंने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया और डॉक्टर को बताया कि मेरे जिस्म पर सांप के डसने के निशान पड़ते थे। मेरा शौहर मेरे लिए रात खाना खुद लाता था। उसका जायका भी बहुत अजीब होता था। मेरा बच्चा मेरे शौहर की वजह से मरा है। मेरे शौहर ने उसे मारा है, मुझे जहर दे देकर। डॉक्टर खामोशी से सब सुनता रहा। इतनी देर में मेरा शौहर भी आ गया। मैं उस पर भी चिल्लाने लगी और कातिल कातिल कहने लगी, तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है, तुमने ही जहर दिया मुझे, तुम तो हो ही सपेरे, तुमने जहर दिया है मेरे बच्चे को। मैं पागल होती जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कांधों से पकड़ा और एकदम झटका दिया। मैं हैरान नजरों से डॉक्टर की तरफ देखने लगी। आपका बच्चा आपकी अपनी वजह से मरा है। आपने सोच सोच कर खुद को पागल कर लिया हुआ है। बीपी हाई होने की वजह से ही आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मैं हैरान नजरों से डॉक्टर की तरफ देखने लगी। मेरा शौहर भी संजीदगी से मुझे ही देख रहा था। डॉक्टर ने मेरे शौहर को ना जाने आहिस्ता से क्या कहा। मुझे बेहोशी का टीका लगाया गया था, इसीलिए मैं गौर से अपने शौहर और डॉक्टर की बातें सुन न पाई। जब होश आई तो कमरा और अस्पताल बदल चुका था। अब मेरे सामने एक शफीक सा बड़ी उम्र का डॉक्टर खड़ा था, जिसके सर के बाल तक सफेद हो चुके थे। डॉक्टर ने मुझे अपने बचपन से अब तक की सारी कहानी बताने को बोला। पहली बार कोई मुझे सुनना चाहता था। कमरे में डॉक्टर और मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैंने जब अपनी पूरी कहानी सुना दी तो वो गहरा सांस लेकर रह गया। उसने मुझे कहा, देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा।
तुम्हारी सारी कहानी और तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तुम इज़्तिराब में मुब्तला हो। तुम्हारी सारी सूरत हाल ये बता रही है कि तुम्हें एंग्जाइटी है। मैं उसकी बात पर हैरान हुई। फिर उसने मुझे उसकी अलामात बताई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ और मेरा जवाब एक ही था, बस सुकून, तानो, शर्मिंदगी, एहसास कमतरी और तकलीफ ज़दा ज़िंदगी से छुटकारा। डॉक्टर के चेहरे पर मेरी बातों से मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे कहा कि देखो, सबसे पहले अपने हालात से भागने की जगह इनका मुकाबला करना सीखो। दूसरी बात कि मैं जो तुम्हें अद्वियात दूंगा उसके साथ साथ 10 हफ्तों का एक सेशन है जो तुम्हें लेना होगा। फिर तुम अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकती हो। मुझे हर चीज़ मंजूर थी, बस मैं जीना चाहती थी, खुशी के साथ, सुकून के साथ। मुझे 2.5 महीने के लिए अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। डॉक्टर ने बताया कि जिस्मानी वर्जिश इज़्तिराब की अलामात को कम करने में मदद करती है। मैंने पूरा 1 हफ्ता दिल से वर्जिश की। अस्पताल का लॉन बहुत बड़ा था, जहां मेरे जैसे कई और लोग भी थे। मैं वहां खुद को महफूज महसूस करती थी। मैं पहले से खुद को बेहतर महसूस करने लगी थी। जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात साबित हुई थी वो ये थी कि मेरे बहुत से दोस्त बन गए थे जिनको मुझसे या मेरे दाग से कोई मसला नहीं था। मुझे जर्नलिंग के बारे में बताया गया। इज़्तिराब का इजहार करने का तरीका तलाश करने से मैं ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकती हूँ। कुछ तहकीक से पता चलता है कि जर्नलिंग और तहरीर की दूसरी शक्लें लोगों को इज़्तिराब से बेहतर तरीके से निपटने में मदद देती हैं। इसी तरह मुझे हर हफ्ते कोई ना कोई बात बताई जाती जिस पर मुझे पूरा हफ्ता अमल करना होता। मुझे और जिस जिस चीज़ के बारे में बताया उन सब बातों पर अमल करती रही। 10 हफ्तों बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मेरे चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। मैं जिंदगी जीने लगी थी। अब मेरा आखिरी टेस्ट ये था कि मुझे इस अस्पताल से बाहर की दुनिया में रहकर अपनी मदद आपके तहत उन 10 हफ्तों में सिखाए जाने वाली हर बात पर अमल करना है। मैं उदास थी लेकिन बेफिक्र थी क्योंकि डॉक्टर के हौसले ने मुझे बहुत बाहिम्मत बना दिया था। मेरे कंधे पर दी जाने वाली डॉक्टर की थपकी मुझे मेरी जिंदगी का मकसद बता गई थी। जब मैं घर गई तो मेरा घर रंग बिरंगे फूलों से भरा पड़ा था। मैं मुंह खोले अपने छोटे पर खूबसूरत से घर को देखने लगी। मैं अपने शौहर को बताए बगैर आई थी। मेरे घर का दरवाज़ा जो दिन भर खुला रहता था, इसीलिए मुझे अंदर जाने में परेशानी भी ना हुई। मुझे लगा था मेरे शौहर को भूल गया होगा कि मैं 10 हफ्ते बाद वापस आने वाली हूँ, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुशी से भर गईं कि मेरा शौहर मेरे लिए खाना तैयार कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो पलटना भूल गई थी। मेरे अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई थी। अब मुझे अपने चेहरे का दाग बहुत अच्छा लगने लगा था। मैंने उसे अपनी तमाम खुशियों के साथ कबूल कर लिया था। मेरा शौहर मेरे पास आया और मेरे माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। मैं हैरान रह गई अपने शौहर के रवैये पर, और अपने शौहर की अगली हरकत ने तो मुझे हैरत में ही डाल दिया। जब उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मैं तुम्हें वक्त देता, तुम्हारा ख्याल रखता, तो तुम इतना कुछ बर्दाश्त ना करती। लेकिन मैं अपने शौहर से नाराज़ नहीं थी क्योंकि मैं उसकी एहसानमंद थी जो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारने वाली थी। मैंने अपने शौहर के हाथ थामे और उन पर अपनी आंखें रख दी, फिर उसका शुक्रिया अदा किया। 1 साल बाद ही मेरे घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया जो बहुत खूबसूरत था। उसको देखकर मेरी रही सही परेशानी भी दूर हो गई। अब मैं सुकून से अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। डॉक्टर की बातों पर हमेशा अमल करती रही। अपने शौहर के साथ खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने लगी। अपने वालिदैन से भी मिलने जाती। उनकी सारी बातों पर अब मुझे हंसी आ जाती। अब मेरी भाभी मेरे बेटे पर नज़र रखे बैठी थी ताकि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कर सके। वही भाभी जो मुझे देखकर राजी नहीं थी, आज मेरे बेटे को अपना दामाद बनाने का सोच बैठी थी। आज मैं अपने 2 बच्चों और अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है और मेरा शौहर मेरे साथ बहुत प्यार मोहब्बत करता है। उसे मेरे निशान से कोई लेना देना नहीं है।
मेरी तमाम बच्चियों, लड़कियों, माँओं से गुजारिश है कि लोगों का काम है बातें करना। अपनी ज़िंदगी हर लोगों की बातों का बस इतना असर लें जो आपकी शख्सियत को ख़त्म ना कर दे। खुद भी सुकून से जिएं और अपने साथ जुड़े रिश्तों को भी सुकून से जीने दें। तभी ज़िंदगी की खूबसूरती का इल्म होता है। और ज़िंदगी की असल खूबसूरती आपकी एक ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट में छुपी हुई है। मैंने भी मुस्कुराना सीख लिया। आज मैं सबको ये बताती हूँ कि मैंने जीना सीख लिया है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।